सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। माइटल वॉल प्रोलैप्स क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षेप में। जैसा कि आपको पता है, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण वाल्व जो कि बाईं तरफ हार्ट में होता है, जिसे माइटल वाल्व कहते हैं। माइटल वाल्व 2 पंखुड़ियों का बना होता है और ये पंखुड़ियाँ हर धड़कन के साथ खुलती हैं और ब्लड को अपने अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने देती हैं और वापस ये बंद हो जाती हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब वाल्व में किसी तरह की ऐसी गड़बड़ी होती है कि ये खुलने बंद होने में बंद होने की प्रक्रिया में वाल्व आपस में इस तरह कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, कंप्लीटली बंद नहीं होते, बल्कि एक वाल्व फिसल कर बाहर की तरफ चला जाता है, तो खून जो है वो रुक नहीं पाता और वापस लीक होने लगता है। इस लीक को माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। और जब ये लीक इस कारण से होता है कि ये पंखुड़ी आपस में चिपक नहीं पा रही हैं और ये दूसरी तरफ वापस चली जा रही हैं, तो इस स्थिति को माइटल वॉल प्रोलैप्स कहते हैं। अब पहला सवाल उठता है कि ये स्थिति कैसे बनती है। माइटल वॉल प्रोलैप्स एक कॉमन समस्या है और सामान्यतया जो वाल्व की पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसे हम लीफलेट्स कहते हैं, उन लीफलेट्स में कई बार जो टिश्यू होता है उनका, वो टिश्यू धीमे धीमे ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। उनमें टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है और वो लचीलापन इतना बढ़ जाता है कि वो उनमें जो एक स्टिफनेस होनी चाहिए, बंद होने के लिए जो एक शक्ति चाहिए, वो कम हो जाती है और वो वाल्व जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है और इसी से माइटल वॉल प्रोलैप्स पैदा होता है। तो एक तो कारण ये है कि वाल्व का जो पंखुड़ी है, जो लीफलेट है, वो ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो वाल्व की पंखुड़ियाँ हैं, उन्हें दूसरी तरफ जाने से रोकने के लिए बहुत महीन धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कॉर्डी कहते हैं। तो ये कॉर्डी जो हैं कई बार या तो लंबे हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इन कॉर्डी के लंबे हो जाने की वजह से या टूट जाने की वजह से भी ये प्रोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो सामान्यतया जो माइटल वाल्व के लीफलेट हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, उनके टिश्यू में कुछ बनावटी प्राकृतिक कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लचीला हो जाता है, या कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से या माइनर हार्ट अटैक की वजह से भी ये माइटल वॉल प्रोलैप्स पैदा हो सकता है। माइटल वॉल प्रोलैप्स को जानने का, पता लगाने का एक ही तरीका है, वो है इकोकार्डियोग्राफी। तो एक अच्छे इकोकार्डियोग्राफर से अगर आप इको करवाते हैं, वो आपको क्लियर कट बता देता है कि माइटल वॉल की पंखुड़ी में कहाँ पे प्रोलैप्स हो रहा है, कितना प्रोलैप्स हो रहा है और उसकी वजह से कितना लीक हो रहा है और हार्ट के बाकी हिस्सों पे क्या असर पड़ रहा है उसका। आपको अगर माइटल वॉल प्रोलैप्स की डायग्नोसिस बनाई हुई है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस माइटल वॉल में कितना लीक हो रहा है। अगर लीक बहुत कम है, जिसे हम ट्रिवियल कहते हैं, या माइल्ड है, तो आपको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको नियमित हर 6 महीने पे फॉलो करते रहना चाहिए, इको करवा के अपने हार्ट के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए और अपने लक्षणों को भी देखते रहना चाहिए कि आपको किसी तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं या प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है। लेकिन अगर आपको माइटल वॉल प्रोलैप्स है और उसमें जो लीक है वो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का है, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा क्लोज फॉलोअप की ज़रूरत है। और एक बार सीवियर कैटेगरी में आपका ये जो लीक है वो आ जाता है, या आपको मॉडरेट कैटेगरी का लीक है लेकिन आपको लक्षण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि इसको सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी करवाने की आवश्यकता है। क्या लक्षण होते हैं माइटल वॉल प्रोलैप्स के? सामान्यतः माइटल वॉल प्रोलैप्स वाले मरीजों में धड़कन की समस्या बहुत कॉमनली होती है। ज़रा सा कुछ तेज़ आवाज़ सुनी या कुछ स्ट्रेस किया या कुछ भी मेहनत का काम किया और धड़कन तेज़ हो जाती है। कई बार बैठे बैठे भी अचानक धड़कन तेज़ हो जाती है, मरीज़ को घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैरों में कमज़ोरी हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे ये लीक बढ़ता है माइटल वॉल प्रोलैप्स की वजह से, तो आपको सांस लेने में समस्या बढ़ती है, ज़रा से काम करने में थकान होने लगती है, धड़कन ज़्यादा महसूस होने लगती है, रात में सोते समय भी आपको घबराहट की वजह से उठना पड़ता है, कभी कभार आपको चक्कर आते हैं, ज़रा सा काम आपने मेहनत कर किया तो आपको चक्कर महसूस होने लगती है।
तो ये सब लक्षण अगर आपके बढ़ने लगे हैं या सांस में दिक्कत बढ़ने लगी है, रात में नींद आपको घबराहट की वजह से बार बार खुलती है, इसका मतलब है कि ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की शिकायत आपकी बढ़ गई है। आपको इकोकार्डियोग्राफी करवा के और इस बीमारी की ताज़ा स्थिति को, जो लेटेस्ट स्टेटस है, वो पता करना चाहिए। और अगर ये मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का है तो डॉक्टर से सलाह लेके उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। अब इसका जो उपचार है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का, सामान्यतया चूँकि वाल्व ज़्यादा लचीले हो जाते हैं तो इसका सीधा साधा उपचार होता है कि उस लचीलेपन को कम कर देते हैं और वाल्व को रिपेयर कर देते हैं। सामान्यतया रिपेयर करने से ये वाल्व ठीक हो जाता है और फिर लंबे समय तक नॉर्मल चलता है। लेकिन कभी कभार वाल्व में डैमेज ज़्यादा होता है और डैमेज या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से अगर ये प्रोलैप्स हुआ है तो उस स्थिति में कई बार वाल्व बदलना पड़ता है और ऐसे में हमें वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। दोनों ही स्थितियों में आपके लक्षणों में तुरंत सुधार हो जाता है। जैसे ही आप वाल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट करवाते हैं और वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको ये जितने सारे लक्षण हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। आपको बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऑपरेशन के डर से अगर आप अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं या आपको सीवियर रिगर्जिटेशन हो रहा है, सीवियर लीक हो रहा है वाल्व में, लेकिन आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं, दवाई गोली से ही ट्राई करते जा रहे हैं, तो जितना समय आपको ये बीमारी में सीवियरिटी में बढ़ता जाता है, जितना आप वेट करते हैं, उतने आपके लक्षण ज़्यादा परमानेंट होते जाते हैं और फिर आपको ऑपरेशन के बाद भी कई बार आराम नहीं मिलता, वो धड़कन बनी रहती है, वो सांस में दिक्कत बनी रहती है। इसलिए लक्षण ज़्यादा बढ़ जाने पे या आपको डॉक्टर ने सलाह दे दी है कि भाई आपको सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन है प्रोलैप्स की वजह से, तो आपको तुरंत सर्जिकल ऑप्शन ढूंढना चाहिए और सर्जरी करवा लेनी चाहिए। आज के वीडियो में हमने जाना कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके और कब हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।